हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तैयारी जोन में आपका स्वागत है। 2020 पेपर का डिस्कशन हम करने वाले हैं। 2020 का पेपर अगर हम लोग देखें तो ये टफ स्तर का माना गया था पेपर, क्योंकि पेपर में काफ़ी फैक्चुअल टाइप के और कंसेप्ट टाइप के, लेकिन जो फैक्ट पूछे गए थे वो टफ स्तर के पूछे गए थे। तो ये मॉडरेट और डिफ़िकल्टीज़ के बीच का पेपर था। तो अगर हम देखें तो यहाँ 2018 और 2019 के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड हुए हैं पेपर में। तो हम लोग पेपर की शुरुआत करते हैं। पेपर की शुरुआत अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 2019 था, करंट से रिलेटेड है। वही निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु है, इसका आंसर बी है। सेकंड है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो ये अलग समिति, बी लकड़वाला समिति, सी तेंदुलकर समिति और डी रंगराजन समिति। तो इसका अलग समिति आंसर है। वही क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए माप और तौल, बी प्रशासन प्रबंधन, सी मार्ग निर्माण और डी राजस्व प्रबंधन। तो इसका आंसर होगा मार्ग निर्माण। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखें अगर 5, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ये जीवन प्रत्याशा, सी शिक्षा, ओ बी शिक्षा, सी प्रति व्यक्ति आय, डी सामाजिक असमानता। तो इसमें सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है 5 को। वही क्वेश्चन नंबर 6 देखे तो एंशिएंट इंडिया से पूछा गया है, महाजनपद से मत्स्य महाजनपद वर्तमान में राजस्थान में है। इसकी राजधानी क्या था? विराटनगर। तो मत्स्य जहाँ महाजनपद क्या था राजधानी इसका? विराटनगर। वहीं कुरु का अगर देखें तो ए का तीसरा हुआ, बी का अगर हम लोग देखें तो कुरु का इंद्रप्रस्थ, बी का चौथा हुआ। तो आंसर क्या क्या खत्म होंगे? ए का तीसरा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा। तो यहाँ 3 ये भी चला जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इसी तरीके से सूरसेन का मथुरा हो जाएगा और अश्मक का पोतन या पोटिल इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें अगर तो गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो आस्कर लुईस द्वारा, ये बी गुन्नार मिर्डल द्वारा और सी आशीष बोस द्वारा और डी अमर्त्य सेन द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आस्कर लुईस द्वारा। वही क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ठीक है, पहले के राजवंशों और रीजन अगर देखें, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ये भी सही है। और क्यों जानकारी मिलती है? क्योंकि ये अपने जो ऐतिहासिक मंदिरों या दीवारों को उत्कीर्ण अपने बारे में करवाते थे, चोलों के शासकों के मंदिरों की दीवारों पर। तो इसका एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। और अगर देखें हम कि पहला चोल शासक की स्थापना किसने की थी? तो विजय आले ने की थी। स्थापना किसने की थी? तो विजय आले ने चोल वंश की स्थापना की थी। विजय आले। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग आगे देखें 9, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो इसका अगर देखें, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक विकास, जनसमान व विस्थापन,
एवं पुनर्वास। तो राजनीतिक विकास पर चर्चा नहीं की गई थी। वहीं अगर देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. संकालिया, वी.एस. वांकर और वी.एन. मिश्रा। तो ये कौन थे? वी.एस. वांकर थे। अब ये भी करंट का, सिर्फ करंट से हम लोग को ये आइडिया लेना है कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है, बस करंट से यहाँ क्वेश्चन कौन सा रिपीट होगा, तो यहाँ आइडिया ही लेना है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो कितने हैं? 10 हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम लोग देखेंगे तो बालू कहाँ है? हरियाणा में है। तो ए का तीसरा, तो हम लोग का आंसर ये चला जाएगा। ठीक, के बाद में मांडा, जम्मू कश्मीर, बी का दूसरा, तो ए का तीसरा, बी तो यहाँ भी है। तो अब सी का देख लेंगे, पाडरी, तो पाडरी कहाँ है? गुजरात में। तो सी का चौथा, तो सी का चौथा कहाँ है? यहाँ है। तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, हुलास, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो गए। वहीं अगर हम लोग देखें क्वेश्चन 13, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर, और सी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, और डी पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो यह आवर कॉमन फ्यूचर था, ब्रटलैंड रिपोर्ट जी थी, उसका यही थीम थी, आवर कॉमन फ्यूचर। 13 का भी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ख्वांशांग अबू जईर अल मसूदी तथा अल ब्रूनी ने किया। ठीक, मुल्तान के सूर्य इतने लोग किए। और सेकंड, संपूर्ण यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी बात भी सही है। तो आंसर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, तो इसका आंसर सी होंगे, क्योंकि ये दोनों सही है। वही क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? ये उस टाइम के मतलब करंट से रिलेटेड है, तो ये नीति आयोग से है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 गए, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा गया था? तो ये बीपी वाडिया, बी एनएम जोशी, सी सीएफ एंड्रयूज और डी जोसेफ बैप्टिस्ट। तो वीपी वाडिया को भेजा गया था। और भारत में जो ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी भारत में, और इसके दो चेयरमैन या अध्यक्ष बने थे, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? ए कैरोलिन मर्चेंट, बी कार्ल मार्क्स, सी रेचल कार्सन और डी राजगोपालन। तो इसका आंसर क्या होगा? रेचल कार्सन। इसका आंसर क्या होगा? रेचल कार्सन। वो क्वेश्चन नंबर 18 दें, एक्सला शैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो ए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बात सही। अगर हम लोग देखें, और बी अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी बात सही। तो आंसर दोनों जब सही है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 19 देखें, समृद्ध बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूछा है।
अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। ए पूरक पोषण, बी टीकाकरण, सी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और डी परिवार नियोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? परिवार नियोजन इसका आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी संविध बाल विकास? तो ये 1975 में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 आ गए। यहाँ सूची में लेना है भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। यहाँ हम लोग को मिलान करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देख ली कि कौन सा, जैसे भारतीय शस्त्र अधिनियम है, शाही पद अधिनियम है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे आसान भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1761, 3 उच्च न्यायालय बनी थी। इसका मतलब सी का चौथा अगर हो गया है तो सी का चौथा ये चला गया, तो यही से ही आंसर हम लोग को मिल गया, सी का चौथा। और तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो ए का दूसरा, बी का पहला, उसके बाद भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। तो ये डेट हम लोग को याद कर लें। इस समय यहाँ क्या बना था, मतलब 3 उच्च न्यायालय, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वहीं 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1866 में। अब यहाँ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 21 में सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज, मध्यकाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी ये सबको पता है, नगरीय थी। तो ए का चौथा, तो हम लोग का आंसर सी चला जाएगा, क्योंकि ए का चौथा है। अब क्या बचा? बी अगर हम लोग देखें उत्तर वैदिक समाज, तो उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक था उत्तर वैदिक समाज। तो बी का तीसरा, तो आंसर खैर निकल ही आया है, तो हम लोग और, क्योंकि आंसर तो डी निकल ही आए हैं। तो वह ऋग वैदिक समाज कैसा था? तो ये चारागाह था। तो सी का पहला। वही मध्यकाल क्या है? जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम था। ठीक, तो हम लोग का आंसर इसका डी निकल गया 21 का। वही 22 का देखें, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड आर्कलाइल। इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, लेकिन यहाँ हम लोग आंसर लॉर्ड डलहौजी मार रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी सबसे करीब में है। वही 23 उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगर बने? तो क्रमशः 1951 और 1961 में, क्रमशः 1961, 71, क्रमशः 1971 और 1981, क्रमशः 1981 और 1991। तो इसका आंसर 1971 से 1981 में 10 लाख नगरीय बने थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था? ए एम के गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र सदस्य जो थे महात्मा गांधी ने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। सिर्फ ये एकमात्र सदस्य ने जो भाग लिया था, ये राजपुताना जहाज से गए थे। वहीं अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 25, तो जजमानी व्यवस्था अगर देखें तो उत्तर भारत में चल रहा है, हम लोग को अक्सर कहाँ कहते हुए देखा गया होगा। तो जजमानी व्यवस्था तो यहाँ वंशसारे में है। वहीं 12 बलूट व्यवस्था अगर देखें तो 12 बलूट व्यवस्था अगर हम लोग देखते हैं तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में चलता है, लेकिन यहाँ आंसर निकल जो रहा है वो महाराष्ट्र पे निकल रहा है। तो बी का तीसरा, अगर बी का हम लोग तीसरा ले रहे हैं तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा। वही मिराशिक व्यवस्था अगर देखें सी का दूसरा, तो सी का दूसरा में अगर हम लोग जाएंगे तो आंसर ये इसका बी हो जाएगा। और तमिलनाडु, डी का चौथा तमिलनाडु अडाडे।
वही हम लोग फिर अगली सूची क्वेश्चन नंबर 26 में आ गए, सूची में लाएंगे। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग और इंडियन विंस फ्रीडम। अब यहाँ हम लोग को इस बुक के बारे में हो सकता है जानकारी ना हो, बाकी ये तीनों के बुक के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि जनरली हम लोग को हर जगह लिखा किसी भी देशी बुक में मिल जाता है। तो अगर हम लोग ये देखें गीता रहस्य, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो बी का चौथा, अगर हम लोग बी का चौथा देखें तो आंसर ये चला जाएगा और आंसर ये चला जाएगा। वही अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन तो श्रीनाथ बनर्जी। तो सी का पहला, सी का अगर हम लोग पहला देखें तो यहाँ दोनों में है। अब क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो डी का दूसरा, और डी का दूसरा जैसे हम लोग निकालें आंसर हम लोग को ए मिल गया। तो यही द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसका लाला राजपात्रा राय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करेंगे 27। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? रॉबर्ट ई पार्क ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लुई वर्थ ने और लुई डुडमांट ने किया था। तो अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। वही 28 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ए नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज और डी चिक्का कृष्णराज। तो इसका आंसर क्या है? बी हैदर अली। वही 29 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्ति का कारण का प्रमुख कारण नहीं है? ए प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बी जंगलों में आग लगा देना, सी वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, डी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अगर देखें तो ये तीनों डायरेक्ट कारण हैं, मतलब किसका? वन्यजीव प्राणियों की विलुप्ति के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट कारण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भी तो है। तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जंगल वंगल का कटाई होगा, जिससे वहाँ की जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इसका आंसर डी ही होगा। यहाँ भी एसेशन रीजन का है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। वहीं रीजन में दिया है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। हाँ, क्योंकि इससे हर जगह जिस तरह, जैसे आपने सुना होगा 3 व्यवस्था लागू की गई थी, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो जो रैयतवाड़ी में वो किसान डायरेक्ट टैक्स ब्रिटिश सरकार को देता था। यही जमींदारी में क्या था कि एक जमींदार को नियुक्त किया जाता था, जमींदार को उसमें से जो हिस्सा मिलता था तो वहाँ 1/10 है, और सरकार उससे लेती थी। वो जमींदारी को जो हिस्सा मिलता था 1/11 और सरकार को हिस्सा दिया जाता था 10/11 लेती थी। तो अब यहाँ देखें तो इससे अलग अलग समूह बन गया, और ये एक्सप्लेन भी करता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइप की व्यवस्था आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। महलवाड़ी में एक महल गांव बना दिया जाता था, गांव का सारा रेवेन्यू एक ही गांव में वसूला जाता था। भारत अब 31 क्वेश्चन देखें, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ए हुबली, बी मैसूर, सी सिलवासा, डी चितरंजन। तो इसका आंसर हुबली होगा। ये करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर में अगर 32 देखें तो निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब यहाँ हम लोग यहाँ के राजा के हिसाब से हम लोग इसका अरेंजमेंट कर लेंगे। तो फतवाए जहांदारी ये तुगलक के टाइम में था, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था, और ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड का है। किताबुल हिंद ये अलबरूनी ने लिखा था। तमाके नासरी मिनहाज सिराज। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, और ये तो फेमस ही है।
तो यहाँ सबसे पहले अगर देखें तो 3 आएगा, किताबुल हिंद, तो क्योंकि अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था 930 के आसपास। मतलब 10वीं शताब्दी के आसपास आया था। वही अगर देखें किताबुल हिंद तीसरा, फिर पृथ्वीराज रासो 1192 में थे, तराई के द्वितीय युद्ध में महमूद गजनवी ने पराजित किया था। तो यही टाइम पीरियड अगर इनका देखें तो लगभग 1192, तो थर्ड के बाद में सेकंड आ जाएगा। वही फतवाए तबाके नासरी अगर देखें तो मिनहाज सिराज ने लिखा था, ये इल्तुतमिश का दरबारी कवि था, तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर बचा क्या, फतवाए जहांदारी, तो 1, तो क्या आंसर आया 3 2 4 1, तो आंसर डी। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला अरब का पहला देश, तो ये संयुक्त अरब अमीरात है। वो 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, ए अबुल हसन कुतुब शाह, बी सिकंदर आदिल शाह, सी अली आदिल शाह और डी शास्ता खान। तो इसका आंसर क्या होगा, अबुल हसन कुतुब शाह। और शास्ता खान अगर देखें तो शिवाजी के टाइम में था, शिवाजी ने इसे मार दिया था। 35 का देखें अगर, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये कौन था, बांग्लादेश था। वही 36 का देखें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, तो ए अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बी तो ये बात सही है। वहीं एक सेकंड अगर देखें, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब ये दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। वहीं अकबर ने लड़कियों के लिए 14 वर्ष, मतलब गर्ल्स के लिए 14 वर्ष और बॉयज़ के लिए 18 वर्ष उम्र तय किया गया था। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन आप सही बताना है। तो इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय थीम भारत का सशक्तिकरण था, तो ये गलत है और ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सिर्फ एक ही होगा। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ सूची मिलाना है कि दीवाने तन मुस्तरफी मुशरिफ वाक़या नवाज, और इधर उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो वाक़या नवीस, तो वाक़या नवीस क्या हो सकता है, प्रमुख घटनाओं व फरमानों की सूचीबद्ध करना। जैसे लोग कहते हैं ना वाक़या सुनाओ, तो ये फरमान को सूचीबद्ध करता था। तो डी का सेकंड, और अगर डी का सेकंड हम लोग मार रहे हैं तो ये आंसर चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो आंसर बी निकल आए यहाँ से। तो अब वही ए का तीसरा हो जाएगा, जागीर व वेतन को देखना, ए का तीसरा हो जाएगा। अब बी का अगर देखें तो चौथा हो जाएगा। मुस्तरफी क्या है, राज की आय व्यय का निरीक्षण करना। और वहीं अगर हम लोग देखें तो मुशरिफ क्या है, कार्यालय को संभालने के लिए। मुशरिफ क्या है, कार्यालय को संभालने के लिए। तो हम लोग को इसका आंसर 38 का बी निकल आया। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 39 देखें, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 21 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया, तो प्रयागराज। 40 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बहाउद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद बिन हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ये मुल्तान नहीं है, तो दिल्ली। दिल्ली आंसर है इसका, मुल्तान नहीं। और आपने सुना होगा दिल्ली दूरस्थ वाले इन्होंने ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 41 देते हैं, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल
खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। तो ये हरियाणा में किया जाएगा। ये 2020 का करंट अफेयर है। वही क्वेश्चन नंबर 42 अगर देखें हम लोग, तो निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो शेखनी, शाहबाद नहर, बी सी नहर बिहिश्त और डी नहर आगरा। तो इसका आंसर क्या होगा? शाहबाद नहर। 43 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब दीवार के टाइम्स स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो ये मोहन बागान था। 44 देखें, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक लेखक हैं? तो ये कौन है? ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बी अली आदिल शाह, सी कुली कुतुब शाह और डी अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह। वही क्वेश्चन अगर देखें, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित की 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो गाजियाबाद और हावड़ा से। तो इसका आंसर है दिवाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। तो आंसर बी 45 का। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखें अगर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? ये आगरा, बी बलिया, सी देवरिया और डी मिर्जापुर। तो इसका आंसर मिर्जापुर है। 47 देखें, ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर। तो इसका आंसर ये करंट से रिलेटेड है। तो ये सिंगापुर नहीं था, वियतनाम था। वियतनाम में हुआ था, बाकी सारे सही हैं। तो इसका आंसर ये होगा। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ये 6 थे। अब रामसर साइट की टोटल संख्या कितनी हो गई है? 91 वर्तमान में। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 49 में, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई थी? तो ये भी कोविड-19 टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करंट है। तो ये छत्तीसगढ़ है। 50 देखें, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? ये हालचू, बी रेंगमा, सी ओंजे और डी शोम्पेन। तो ये जो रेंगमा है ये कहाँ की है? नागालैंड की है। तो आंसर इसका क्या होगा? ये नागालैंड की जब रेंगमा है तो ये आंसर इसका बी होगा। बाकी तीनों क्या है? ये अंडमान निकोबार की है। क्वेश्चन नंबर, और हम लोग 1/3 क्वेश्चन 150 में से 50 कर लिए, 100 और बचे हैं। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2018 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये भारत विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते। तो ये दोनों सही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी से निकलती है? तो हिमालय पार से झेलम, गंगा, रावी। तो ये सतलज निकलती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, राक्षस ताल से। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से सतलज निकलती है। गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री, झेलम, शेषनाग से निकलती है। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की? तो ये यूनाइटेड किंगडम था। इसका आंसर ए हो जाएगा। और 54 देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। तो इसका सुमेलित क्या नहीं है? खस, सी वाला। अरुणाचल प्रदेश नहीं होता है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये HP हिमाचल प्रदेश है। 55 देखें, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये
अब तटीय गश्ती जहाज से, तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन का करंट का एक आइडिया मिल रहा है कि करंट किस टाइप का पूछ रहा है। अब क्वेश्चन हम लोग 56 देखें, साला झील, ये भी मिलान करने वाला है, बड़खल झील, लोकटक झील, कालीबेली झील। तो अगर हम लोग देखें साला झील, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। साला झील अरुणाचल प्रदेश है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील ये काफ़ी फेमस है, मणिपुर में है, और कालीबेली झील तमिलनाडु में। तो इसका 1, 2, 3, 4 आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? तो ये भी क्वेश्चन जो है ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, तो ये भी हरियाणा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 58 पर हम लोग आगे हैं। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का सबसे बड़ा यहाँ दे दिया है केंद्र है। कारण क्या? अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। ये बात तो एकदम सही है, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या होगा जाएगा? डी, क्योंकि अहमदाबाद सेकंड नंबर पे आता है। और अहमदाबाद को क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर, और यही कानपुर को भी मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 59 देखें, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये कोलकाता, नोएडा, मुंबई, ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। तो ये सबसे पुरानी है, ये तीनों पुरानी है। तो हिमाद्री, इसे जो बोलते हैं महान हिमालय, हिमाद्री को। तो हिमालय सबसे, ऐसे तो हिमालय में अगर देखो तो सबसे नया अगर है तो शिवालिक रेंज है। वही क्वेश्चन नंबर 61 का देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा था। वही क्वेश्चन नंबर 62 देखें, तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है और उनका राज है। तो इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर एक एलिमिनेशन होगा। वहीं अगर देखें मोल्लम जो है ये गोवा है, मोल्लम गोवा है। तो बी का तीसरा, और बी के तीसरे पे हम लोग का आंसर ही निकल गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कलेश्वर हरियाणा में है, और बेतुआ नहीं, ये बेतला होता है। बेतला, तो ये झारखंड में है। तो 62 का ये हो गया। वही क्वेश्चन नंबर 63 का देखें, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? तो ये कनाडा को नहीं चुना गया था। वही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 64 देखें, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तांबा, लौह अयस्क, और पूछा है कौन से मिले, तो लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज, भीलवाड़ा, बॉक्साइट, कटनी। तो हम लोग को इतना तो पता है कि लौह अयस्क जो है बेल्लारी में है, ये तो सम्मिलित है ही है। तो इसका मतलब आंसर 2 सही है। तो 2 जब सही है तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो 1, 3 सम्मिलित नहीं है, 1 और 3 यानी तांबा। अब अगर तांबा के लिए फेमस देखें तो कौन सा है? खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी सबसे फेमस खान तांबा के लिए है, राजस्थान की खेतड़ी। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 65 देखें, करंट से रिलेटेड है 65। 19 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस शिक्षा नीति से, तो यह डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति बदल गई, लेकिन 2020 में क्वेश्चन बना था तो 38 वर्ष नहीं हुए थे, 34 वर्ष हुए थे। तो क्योंकि 1986 में बना तो 34 वर्ष हुए। तो इसका आंसर ये सेकंड गलत हो जाएगा। तो सेकंड जब गलत तो आंसर ये होगा। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य।
पी पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। तो इसका आंसर बी होगा, पीर पंजाल और हिमाद्री। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? ये दिल्ली है। अब हम लोग 68 आ गए। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर देखें सबसे पश्चिमी यमुना की है तो चंबल है, तो यह सबसे 4 हो जाएगा। चंबल के बाद में अगर हम लोग देखें तो सिंध है, उसके बाद में बेतुआ है पहला, फिर केन दूसरा, तो 43 द्वारा, तो यह आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो नांदी फाउंडेशन है। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है, यहाँ पूछा सुमिलित, तो कजाकिस्तान, कारागांडा, ये इंपॉर्टेंट स्थान है लोखंड इसके लिए। यूक्रेन, किर्वोइराग, जर्मनी, नॉर्मेंडी और फ्रांस पायरेनीज। तो ये मतलब सुमिलित नहीं, क्योंकि ये नॉर्मेंडी जो है जर्मनी में नहीं, ये भी फ्रांस में है। तो हम लोग 70 पर आ गए। वह 71 देखें, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया है? तो ये चटगांव बंदरगाह है। वह 72 में विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश, भूमध्यरेखीय प्रदेश। तो जो भी खट्टे रसीले फल होते हैं वो भूमध्यसागरीय प्रदेश के, जैसे अंगूर है, नींबू है, संतरा, ये सबसे ज्यादा भूमध्यसागरीय प्रदेश में पैदा होते हैं। वही 73 का अगर देखें हम लोग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह अशोक साहनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74 के हैं, तो ये भी मिलान करें। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बैगवा कहाँ है? फिलीपींस है। हरिकेन कहाँ है? यूएसए है। तो बैगवा फिलीपींस, तो ये आंसर चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब यहाँ भी 3, यहाँ 4। अब टाइफून अगर देखें तो ये चीन में है, टाइफून जापान में से, टाइफून लिखा था और जापान से है। तो सीधा सेकंड तो आंसर ये निकल आया। और वही ऑस्ट्रेलिया का बिलीबिली, ये भी उसी ऑप्शन में, तो इसका बीच होता है। वही ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह जल में ऑक्सीजन को कम करता है, और सेकंड ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ये दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी। एक और दो दोनों सही है। हम लोग आधा पेपर सॉल्व करेंगे। वही अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर देखें 76, तो डार्लिंग संख्या ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तर ध्रुवीय ऑस्ट्रेलिया का फिगर बनाया है। तो डार्लिंग संख्या इस साइड उत्तर पूर्वी तक, दक्षिण तक, पूर्वी तक और दक्षिण पश्चिमी तक। तो ये क्या हो? हम लोग देखें ये दक्षिण पश्चिम तक मिल जाएगा, इसका डी हो जाएगा। लेकिन डार्लिंग अगर डार्लिंग रिवर से लिखता तो ये पूर्वी तट हो सकता है। 77 अगर देखें तो ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में तो ये पूरा ये क्वेश्चन 2018 19 तो प्रोजेक्ट टाइगर अगर हम लोग देखते हैं तो 1975, क्योंकि 2018 वाले पेपर में तो ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण के बारे में पूछा था तो ऑप्शन में चारों, लेकिन ये 19 वाले में पूरा क्वेश्चन ये रिपीटेड था। और जो इससे पहले लोग थे वो प्रोजेक्ट हाथी 1992 है। वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 है। जैव विविधता अधिनियम 2003 है।
वही वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 है और जैव विविधता अधिनियम 2002 है। तो सबसे पहले थर्ड, उसके बाद में थर्ड के बाद में फर्स्ट, थर्ड उसके बाद में फर्स्ट, फिर कौन आएगा प्रोजेक्ट हाथी, ये 1992 है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 है। तो सेकेंड, तो थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ये आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, इनडायरेक्ट वे में ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कनारी धारा, अगुलहाज, क्यूराई, तो ये अगुलहाज है। वही कनारी अगर देखें तो अटलांटिक महासागर में या अफ्रीका के ऊपर है और क्यूराइल ये प्रशांत महासागर में है। तो ये भी फ्लोरिडा भी देखें तो ये अटलांटिक में है। वहीं एक 1979 में देखें तो एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता क्या है? तो ये जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भीय चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जैवीय चक्र। तो इसका आंसर ये होगा जैव भू रसायन चक्र। वही 80 में देखिए ये भी मिला करते हैं, ये होगी तो ये होगी कहाँ है? इजराइल है। ये प्रेजेंट टाइम में इजराइल चर्चा में ही है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वही केडा कहाँ है? लीबिया में है। तो अगर बी का तीसरा तो बी का तीसरा में बिल्कुल कैंसिल होगा। अलूर कहाँ है? ईरान में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठाणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, बिहार, तो इसका आंसर क्या? डी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया। में जाएंगे मोरक्को मतलब देश दिया, उनकी राजधानी दिया है। तो देश अगर दिया है मोरक्को का रबात, ट्यूनिसिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीरियस, केप वर्डे का बमाको। तो देखो ये बात सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन बमाको किसकी है? माली की राजधानी है, माली की राजधानी है। और इसका क्या है राजधानी? प्राया, इसका राजधानी प्राया के बॉर्डर में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। हरित, अब 83 पे आ गया। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह कम औसत तापमान होगा। मतलब अगर हरित गृह प्रभाव के अभाव में, हरित गृह प्रभाव ना तो इसका -18 डिग्री आंसर होगा। 84 देखें, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम है, बॉक्साइट है, बी में, सी में मैग्नीज है और डी में अभ्रक है। तो 84 का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा मैग्नीज। वहीं 85 अगर देखें, समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। ये पारिस्थितिक अनुक्रम सी शेरे, सी ओबी शेरे, सी समुदाय गति और डी जैवभार का पिरामिड। तो इसका आंसर बी होगा शेरे। वही क्वेश्चन नंबर 86 आ गए हैं। एटलस मतलब पर्वत दिया और देश दिया, कौन सा पर्वत किस देश में है? तो एटलस कहाँ है? मोरक्को में, कि अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी हिस्से में है। वही किलिमंजारो अगर देखें तो ये कहाँ, अगर हम लोग देखें 4 तो ये आंसर हम लोग को चले जाएंगे। किलिमंजारो अगर देखें तो ये तंजानिया में है। और वहीं अगर देखें तो ये आंसर निकल आया हमारा, ये हो गए, लेकिन अब बाकी और हम लोग कर लेंगे। अगर ये देखो तो इक्वाडोर में है और प्रेनिस ये फ्रांस में। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, माइग्लोबिन। तो ये इसका आंसर माइग्लोबिन है। वही 88 में देखा
पूछा है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। ए रबड़ उत्पादन के लिए, बी चाय उत्पादन के लिए, सी टीन उत्पादन के लिए और डी कहवा उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर सी है, टीन उत्पादन के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 89 में आ जाएंगे। में जीन के भीतर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो ए उत्परिवर्तन, बी प्रतिरूपण, सी संयोजन और डी प्रजनन। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्परिवर्तन। और इसकी खोज की ह्यूगो ने की थी। ह्यूगो ने खोज की थी उत्परिवर्तन का। अब क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? अब देखो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ हम लोग को आइडिया अगर हो तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है भूमध्य रेखीय गिनी, लेकिन ये भूमध्य रेखा पर नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड यहाँ नहीं पूछा, तो ये आंसर होगा। अब कौन है? तो देखो सोमालिया है, गैबन है, ये दोनों है। तो दो से एलिमिनेशन अगर लगा दो तो ये चला जाएगा, यहाँ दो है, अब तीन पर भूमध्य रेखा पर तीन इसमें नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसमें 3 और 4 भूमध्य रेखा पर नहीं है, बाकी गैबन और सोमालिया भूमध्य रेखा पर है। वही 91 तक है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये फोटो सेल, पानी, सौर सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? फोटो सेल है। ये फायर अलार्म में किया जाता है, बहुत सारे जहाँ लोगों को भीड़ में एंट्री होती है वहाँ भी किया जाता है, लोगों को काम करने के लिए फोटो सेल का। अब यहाँ अगर देखें हम लोग अमेरिका का तो संविधान के किस स्थान पर तो अगर हम लोग देखें तो ए भाग 9, बी 6, सी 3 और डी 4। ये होगा क्योंकि भाग 6 में अगर देखेंगे तो राज दिया हुआ है, भाग 3 में अगर देखें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, मूल अधिकार, और भाग 4 में देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक की थर्मोप्लास्टिक, कौन सा बहुलक की थर्मोप्लास्टिक बनती है? ये क्वेश्चन नंबर 93 का है। तो ये टेफ्लॉन, बी न्यूक्लियन, प्लास्टिक और डी पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या? थर्मोप्लास्टिक का टेम्परेचर पे बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत मुलायम हो जाता है, हम लोग इसका आंसर न्यूक्लियन होगा, क्योंकि ये संश्लेषित रेशा न्यूक्लियन। कोई क्वेश्चन 94 देखें, ये क्या होता है? संश्लेषित रेशा याद करना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट किया इससे पहले और 2015 94 देखें, भारतीय संगठन व्यवस्था में तृतीय तल तृतीय संघराज, इसके बाद में स्थायी, वो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय। ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो ये 33वें संविधान संगठन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 33वां पंचायती राज और म्यूनिसिपल 74वें संविधान संगठन में। 95 देखें, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? लिवर, बी मूल, सी छोटिया और डी आमाशय स्टमक। तो ये इसका आंसर 95 का डी है। क्वेश्चन नंबर 96 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और डी नए राज्यों का प्रवेश। तो जो नए राज्यों का, इसका आंसर जो डी है, नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 2 में दिया है, ये बाकी अनुच्छेद 3। तो ये हम लोग याद सरकार में अगर देखें, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीटेड है। ये सूखा रोग, वही 98 क्वेश्चन देखें,
निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए 1, 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और 4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर आप देखें तो संसद किसको किसको हटाती है? उच्च न्यायालय के जज, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज और नियंत्रक लेखा परीक्षक है। तो यहाँ देख लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, इलेक्शन कमीशन, लोकसभा स्पीकर, और इसमें अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 ये 5 को लगभग एक ही प्रोसेस में हटा है। तो इसमें अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को संसद नहीं हटाती, जबकि राष्ट्रपति हटाते 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी जो सिफारिश करेंगे। अगर इनको पक्षवार तो राष्ट्रपति इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोई 99 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखें निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका आंसर विटामिन के, ये भी प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 100 देखें। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन निकायों के संचालन का परीक्षण, निदेशन, नियंत्रण नहीं होता है। ये राज्यपालों में, राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ये 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 101 देखिए, अपन लोग देखना है क्वेश्चन करके 50 और बचे हैं। 101 का मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। और नंबर 2, ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। केवल 1 और 2, सी 1 और 2 दोनों। इसका ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका दोनों सही आंसर हो जाएंगे। तो 102 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अब यहाँ अगर देखें तो संघ लोक सेवा आयोग, तो इसमें जो 315 में दिया है वो दिया हुआ है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाएं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वो 103 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ए हींग, बी शिलाजीत, सी सुहागा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हींग। वो क्वेश्चन 104 देखें। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275। तो ये संविधान में वर्डिंग है ही नहीं, तो संविधान में नंबर 105 में देखिए। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीक शर्करा अधिक मधुर होता है। ठीक है, वही। अब ये देखो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। 105 वही सेकंड रीजन देखें। प्रतीक शर्करा को सुक्रोज के जल अभ्यापन से प्राप्त किया। तो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर, तो आंसर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये काफी क्वेश्चन था। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो हम लोग का बस इतना था। पटना है, ये पहला। अगर देखिए इसमें यह है कि ममता शर्मा विद्याभ्यास से पहले पूर्णिमा आडवाणी, तो एक के बाद 4, तो आंसर
1 3, तो आंसर सी इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या यहाँ का मतलब जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को स्थिति प्रदान की जाती है? नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद और कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं, कृत्रिम पदार्थ नहीं? तो ए फाइब्राइन, बी लेक्सान, सी न्यूप्रीन और डी टेफ्लॉन। तो ये फाइब्रिन क्या होता है? रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। प्लेट ये मतलब इसका उत्सर्जन होता है जब कहीं कटता है, तो ये रक्त के थक्के जमने में, तो ये क्या है? प्राकृतिक है, तो कृत्रिम नहीं। तो आंसर इसका 109 का ये हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग देखें 110 क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, भाग 4 राज, भाग 6 भारत का महानियमादि, भाग 13 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14। तो देखो ये सही है, ये भाग 6 में राज भी है और ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये 14 में है, लेकिन महानियमादि भाग 5 में, क्योंकि राज के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 देखेंगे। 111 का क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। जो 111 है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग देखें, ये अगर देखें तो ये नीला तोता जो है कवकनाशी है। एक सेकेंड, तो ये सारे में है, तो यहाँ से आंसर निकलेगा नहीं। अगर वहीं हम लोग देखें तो बी का इसका अगर देखें तो ये योशीन जो होता है ये लाल स्याही होता है। योशीन क्या होता है? लाल स्याही होता है। ठीक, अब जब तो अभी हम लोग का आंसर फंसा है, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी, इसमें भी 3 है। अब क्वेश्चन सी देखें, सिल्वर आयोडाइड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये पॉइंट, और ये भी, ये मतलब ये लगभग में इसमें से 3 पॉइंट रिपीटेड, ये रिपीटेड, ये रिपीटेड, ये रिपीटेड, ये तीनों रिपीटेड है। और अगर हम लोग देखें सिल्वर आयोडाइड तो ये कृत्रिम वर्षा है, और जिंक फास्फाइड क्या है? कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी है। तो आंसर इसका क्या निकलेगा? सी। तो 112 देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक प्रक्रम समिति और डी याचिका समिति। तो सबसे बड़ी समिति क्या है? प्रक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, तो ये सभी लोकसभा से होते हैं 30 सदस्य। 113 देखें, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो ये अच्छा प्रदर्शन। बी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित? ये काफी आसान क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 और अनुच्छेद 6 से 11। तो इसका आंसर सी होगा। वहीं अगर देखें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना मतलब हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो हृदय के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो वाराणसी और मथुरा है। इसका मतलब 1 और 2, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 116 देखें, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं। कारण में देखें, अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संघ शैली के तत्व समाहित हैं। ये बात दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अगर देखो भारत में गणतंत्र भी पहले से था, मल्ल और वैशाली दोनों गणतंत्र थे, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है। 116 का ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 117 आ गए। 117 में प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या के कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? ए 1, बी 1.6, सी 2.1 और डी 2.3। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ये 1 जो बढ़ा है कि अगर कहीं 2 बच्चे, ऐसे तो हम तो हमारे 2 हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया वो 2.1, तो 1 इस वजह से कि अगर किसी बच्चे का ज़्यादा दिन तक या
जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है, इस वजह 2.1 का टारगेट रखा जाता है। वही 118 राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ये 10, बी 12, सी 13 और डी 14। तो इसका आंसर बी होगा 12 और 15। और जो ये उन राज्यों के लिए जैसे दिल्ली में, अगर वहीं हम देखें तो बड़े राज्यों के लिए 15% है कि जो उनके सीट का ज़्यादा से ज़्यादा जो मंत्री पद होंगे, मंत्री पद में सारे मंत्री आ जाते हैं, कोई भी मंत्री चाहे स्वतंत्र अधिकार का हो, तो ये 15% रहेंगे। अब अगर हम लोग ये 15% देखें तो कौन से संशोधन में आया संविधान? तो ये 91 संवैधानिक संशोधन में आया था। 119 का भारत की गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो यहाँ अगर हम देखें तो सिर गणना विधि, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग और प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर ये तीनों हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं है चौथा। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएंगे बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। काफी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। गोलकनाथवाद 1967 में, बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, सी शंकरी प्रसादवाद 1951 में, डी सज्जन सिंह वाद 1965 में। अच्छा, यहाँ आपको डेट दे दिया है कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन किसी का डेट भी पूछ ले क्वेश्चन में आने वाले, तो आपको डेट यहाँ इसी क्वेश्चन से भी मिल जाएंगे। जैसे सज्जन सिंह वाद 1965 है, शंकरी प्रसादवाद 1951 है। तो इसका आंसर ऐसे क्या होगा? केशवानंद भारतीवाद 1973 है, बी। 120 का बी। अब हम लोग आ गए 121 आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो ये प्रति व्यक्ति नहीं है, ये बात गलत है, तो फर्स्ट गलत है। और इस योजना में होने वाले वे में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 अनुपात से 40 के अनुपात में। अगर 100 रुपया दिया जाता है तो 60 रुपया केंद्र का होगा, 40 रुपया राज्य का होगा। तो ये बात सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वही 121 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। तो इसमें ये सही है, ये तीनों सही, लेकिन डी सही नहीं है, क्योंकि 48 में देखो अगर तो ये पशुपालन दिया हुआ है, पशुपालन 48 में। और ये अगर इसे न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक देखें तो ये अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है? 50 में। तो हम लोग का 122 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 123 अगर हम लोग देखें तो कोशीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बी बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन, सी सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। सी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि आपको सेंटेंस से भी समझ में आ रहा होगा। 124 देखें, अगर भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो ये राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए आहार होगा। सेकंड में देखें, महान्यायाधीश इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवतरित करेगी। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। देखो ये बात गलत है, क्योंकि संसद नहीं तय करती, ये भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं पारिश्रमिक। ठीक, तो इसका आंसर सेकंड गलत है और फर्स्ट सही है, तो आंसर ये करंट का क्वेश्चन है। इस करंट में अगर देखेंगे तो इसका दोनों सही है। यहाँ से सिर्फ हम लोग को करंट का आइडिया लेना है। अब यहाँ देखें, अगर पॉलिटिकल भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार का इनडायरेक्ट रिपीटेड है, और ये किसने कहा था? ये उससे पहले दिया गया। वही कारण में देखा है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ अगर एकात्मक पॉइंट दिया होता कि ये पॉइंट की वजह से, तब एक्सप्लेन करता। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करे, तो आंसर बी।
ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो 2025-24 का लक्ष्य रखा था। वहीं 128 अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो समान विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। देखो, धन विधेयक में तो राज्यसभा को पावर ही नहीं दिया गया है क्योंकि 14 दिन के बाद में पारित मान लिया जाता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक में प्रावधान ही नहीं कि संयुक्त बैठक किया जाए। समान विधेयक में प्रावधान है और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक लोकसभा द्वारा किया जाता है। 108 के साथ में आपको 118 साथ में पढ़ लेना है। 129 मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया था? तो ये 2010। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों के विधिक आधार निम्नलिखित में किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 था। तो इसका आंसर क्या होगा? 24C। ये देखें, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचा सुविधा प्राप्त करना है। ठीक, 131 क्वेश्चन ये भी है। तो 131 का आंसर क्या होगा? ये गलत है, तो इसका आंसर D होगा। एक 132 अगर देखें, अनुच्छेद ये भी मिलान करना है, अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 161, तो अनुच्छेद 161 किससे है? राष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ए का दूसरा, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। बी अगर हम लोग देखें, अनुच्छेद 67B, तो उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। तो बी का तीसरा हो जाएगा, तो आंसर सी आ जाएगा। वही अनुच्छेद 94 अगर देखें, तो अनुच्छेद जो 94 स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारे अनुच्छेद एक दूसरे को हटाने वाले हैं। वही 33 अगर देखें, तो ये भी करंट से रिलेटेड है, इसका दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 134 कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो ये 22 जुलाई 1947 है। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई, 15% है। करंट से रिलेटेड 136 देखें, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी गाजियाबाद, सी नोएडा और डी लखनऊ। तो इसका आंसर लखनऊ है, डी। अब ये योजना से रिलेटेड है। तो अगर देखें PM जन आरोग्य योजना, तो ये 2018 में आया था, तो यहाँ से ए का सेकंड है, तो एक ही ऑप्शन अभी एलिमिनेशन हुआ है। और अगर यही देखें तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 है, सबसे पहले ये लाया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान से अगर हम लोग देखें तो डी का चौथा, तो आंसर यहाँ से निकल ही आएगा। और बी का तीसरा 17 और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2016 की 15 की निकली है, लेकिन यहाँ से इस तरह आंसर निकल आया है। इसका आंसर ये हो गया। अब देखें 138 का विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? ये प्रधानमंत्री कार्यालय, बी गृह मंत्रालय, सी मंत्रिमंडल सचिवालय और डी नीति आयोग। तो इसका आंसर नीति आयोग। 139 अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं, मतलब प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड,
सी मीथेन और डी ओजोन। तो प्राकृतिक रूप से कौन नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता, ये कृत्रिम रूप से पाया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी इसमें से सभी ग्रीन हाउस गैस है। 140 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगारियों रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। अब पूछा है सही नहीं है राष्ट्रीय पेंशन योजना, तो ये 18 से 40 वर्ष आयु के वर्ग के लोग इसके पात्र हैं, बात सही है, इसके पात्र हैं। बी, उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर रुपये 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आंसर यही हो गया सी। इसके अंतर्गत 3000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा, ये बात सही। 141 अगर देखें तो निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ये दोनों सही है, करंट से रिलेटेड है, सी इसका आंसर होगा। एक 142 देखें, अगर समानतः परिमाण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस कारण का अंश नहीं है, तो ए परिचालन परिमाण, बी भौतिक परिमाण, सी सांस्कृतिक परिमाण, डी जैव के परिमाण। तो ये परिचालन परिमाण, इसका ये आंसर होगा 142 का। वही अगर देखें, ये भी करंट से रिलेटेड है, केंद्रीय बजट 2020-21 से कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्थी केंद्रित है। अब देखो एक्सप्लेन भी कर रहा है, भाषा से भी लग रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वही परिस्थिति संक्रमण, परिस्थिति इकोलॉजिकल ट्रांजिट अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो किसके द्वारा, बेलनेट के द्वारा किया गया था। जो एल्टन है, इन्होंने क्या किया था, पिरामिड सिद्धांत। वहीं अगर हम देखें 145 ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है, ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा और डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, सी विश्व आर्थिक मंच। वहीं अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, ये समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, परवाल भित्ति का विरंजन, तो ये सभी वैश्विक ताप वृद्धि के कारण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अगर हिमनद पिघलेगा तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा, और जो कहीं बारिश होगा कहीं सूखा पड़ेगा, तो इससे बीमारी होने का डर भी है, और परवाल भित्ति का विरंजन भी होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 147 पे आ गए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है, ये इनडायरेक्ट प्रीवियस रिपीटेड है, तो ये 1975 है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 है, स्वयं सहायता समूह 1992 है, नाबार्ड की स्थापना 1982 है। तो सबसे पहले चौथा, तो ये चला जाएगा, चौथा के बाद में अगर हम देखें तो पहला, तो ये तीनों गए, तो आंसर इसका ये हो गया। 148 अगर देखें, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बी ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का परिवर्तन, थर्ड में और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो अगर हम लोग इसके कालक्रम में, तो ये 1972 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसका सम्मेलन हुआ था, लेकिन परिवर्तन में जो आया था तो ये 1989, ब्रटलैंड 1987, रियो 1992। तो सबसे पहले क्या आएगा, द लिमिट टू ग्रोथ है, फोर्थ सबसे पहले रहेगा, तो ये चला गया। फोर्थ के बाद में अगर हम लोग देखें तो 1972 के बाद में 1987, ब्रटलैंड, फोर्थ के बाद में सेकंड, तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। वही 149 देखें, अब कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, ठीक है। सेकंड, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षण करना था। तो इसका ये बात तो सही, लेकिन ये बात गलत है, तो इसका आंसर ये होगा।
वहीं 150 अगर देखें, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी राजस्थान। तो ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। तो ये हम लोग का 150 क्वेश्चन पूरा हुआ 2020 के पेपर में। धन्यवाद।